इस वक्त बिटकॉइन 61,500 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 दिन से प्राइस एक्शन गिरने के बाद जो जिसने अपना ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, और मैंने अपनी वीडियो में बात भी की कि ऑर्डर ब्लॉक भी था जिसको इसने टैप किया। खैर, इस वक्त डिफरेंट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जितनी भी कंडीशंस थी वो फुलफ़िल हो गई हैं, और टेक्निकल एनालिसिस ये बता रहे हैं कि यहाँ से प्राइस अप बढ़ जाएगी। और वाकई में ऐसा हमने भी देखें कि टेक्निकल एनालिसिस तो यही बता रहे हैं वाकई में। लेकिन सारे एनालिसिस साइड पर रखते हैं, एक ऐसी बात है जो कि इस पूरी मार्केट को हिला सकती है, शेक कर सकती है। हमेशा ये याद रखें, मैंने अपनी वीडियोस में भी ये बात बोली है कि हमेशा टेक्निकल एनालिसिस बाद में आते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस पहले आते हैं। आप जितने भी एनालिसिस कर लें टेक्निकली तौर पे कि ये यहाँ पे आ सकता है, ये हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन लगा लें वगैरह वगैरह, तो उसको सारी एंड द एंड फेल हो जाती हैं अगर फंडामेंटल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वक्त बिटकॉइन जो है वो अक्टूबर ऐसा महीना है जिसमें ये बहुत ही अच्छा पंप दे सकता है। नवंबर, दिसंबर, ये तीनों महीने जो कि लास्ट क्वार्टर बनता है, हिस्टोरिकली भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होती है, और इन तीनों जो लास्ट क्वार्टर है इसके अंदर ही एक्सपेक्टेड है कि न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन। अगर हम देखें कि ट्रंप के ऊपर अभी रिसेंटली असैसिनेशन अटैम्प्ट्स भी हुई थी, जिसको उन्होंने मीडिया ने लिंक किया ईरान से कि ये ईरान ने अटैम्प्ट की है, और तीसरी अटैम्प्ट थी ट्रंप के ऊपर। ट्रंप बच गए तीनों अटैम्प्ट के अंदर। और इसके अंदर अगर हम डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, जो कि 15 सितंबर को ट्रंप पे अटैक हुआ था, और वो एक तरीके दूसरी अटैम्प्ट थी जो ट्रंप जो है सर्वाइव कर गए। और इसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसे एजेंट्स भी पकड़े जो कि उन्होंने ईरान से लिंक किए कि उन्होंने भेजे थे ट्रंप को असैसिनेट करने के लिए। इससे पहले अमेरिका के अंदर 4 प्रेसिडेंट असैसिनेट हो चुके हैं। अब्राहम लिंकन और गैरफील्ड भी एक थे, मैकिन्ले भी थे, और सबसे मशहूर जॉन एफ कैनेडी। ये चारों यहाँ पे असैसिनेट हो चुके हैं। तो ये नई बात तो नहीं होगी, लेकिन इस वक्त जितने भी मार्केट मेकर्स हैं वो, अगर तो ट्रंप की असैसिनेशन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा। इसको समझें गौर से। कैसे? बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड कर रहा है 61,500 के अराउंड, और फॉर एग्जांपल हम इसका एक एनालिसिस लेते हैं कि बिटकॉइन ये रीच करते 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 ये यहाँ तक आ गया, और करते करते इसने ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जांपल अभी नहीं, हम बात करते हैं कि कुछ दिन और गुजर गए और अक्टूबर के अंदर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन उसके बाद अगर तो ट्रंप की असैसिनेशन हो जाती है तो स्ट्रेट अवे प्राइस यहाँ से गिरती 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 हो सकता है कि ये अपने 46,000 वाले लेवल तक आ जाए, जो कि फर्स्ट सिनेरियो बनता है। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन के बाद जो हालात हुए थे, अगर तो वैसे ही हालात होते हैं अमेरिका के अंदर, तो फिर ये एक हाई चांसेस बन सकते हैं कि फिर प्राइस एक्शन यहाँ से भी मज़ीद गिरने के बाद 46 से मज़ीद गिर के वो फिर वो 42,000 तक आ सकता है प्राइस एक्शन। ये एक चांसेस बनते हैं इसके, 46 पे नहीं तो गिरता गिरता 42,000 तक प्राइस एक्शन आ सकता है, और यहाँ पे साइडवेज आकर ट्रेडिंग करें। अच्छा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे अगर मार्केट मेकर्स बिटकॉइन बाय करते हैं तो इस पॉइंट से फॉर एग्जांपल 42,000 से हम लगा लें करंट प्राइस तक भी अगर आप लगा लें तो ये भी अराउंड 43% इंक्रीज़ बनता है। तो और अगर ऑल टाइम हाई तक लगा लें तो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये वो प्राइस है जो मार्केट मेकर्स को सूट करती है, और यकीनन इसमें जो लोगों के पैसे भी लगे हुए हैं, अगर तो अचानक ट्रंप की असैसिनेशन होती है और मार्केट में डंप आता है तो ऐसे केस के अंदर लोगों का जो अरबों डॉलर है वो डूब जाएगा। ख़ासतौर पे लोगों ने तो फ्यूचर्स में पैसे लगाए होते हैं, तो अरबों डॉलर डूब जाएगा, और वो सारा पैसा कहाँ जाएगा? एक्सचेंजेस के पास और मार्केट मेकर्स के पास। मार्केट मेकर्स में से एक बहुत बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक, आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ भी हैं, और ऐसे मेकर्स हैं जो कि जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर पे पूरी पूरी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स हैं इसमें। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और यूएस गवर्नमेंट की भी खैर इन्वेस्टमेंट है। ईटीएफ के बाद ऐसे बहुत से हम कह सकते हैं रिच बिजनेसमैन हैं जो डायरेक्टली तो ट्रेड करना पसंद नहीं करते, ना ही उन्होंने कभी ट्रेड की होगी डायरेक्टली, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ईटीएफ लॉन्च होने के बाद कंपनीज़ के ज़रिए से वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और कंपनीज़ को पैसे दे देते हैं ट्रेड करने की। तो उन सबको इसमें बहुत फ़ायदा होगा अगर ये डिप आता है। सेकेंडली, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की भी ट्रंप से नहीं बनती, तो अगर तो ट्रंप की असैसिनेशन होती है तो उनको भी फ़ायदा होगा। फिर इनके अलावा जो जैसे ट्रंप जो चाहता है कि दुनिया के अंदर वॉर्स में अमेरिका इन्वॉल्व ना हो, बल्कि अमेरिका अपने आप पे कंसंट्रेट करे, तो ये बड़े जो प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड प्लेयर्स हैं, जिसमें ज्यूज़ या यहूदी भी एक हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो उनको भी सूट नहीं करता ट्रंप। हालांकि ट्रंप बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट करता है उनको, लेकिन उनको भी सूट नहीं करता ट्रंप। तो ये भी एक रीज़न है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का अलग रीज़न है, और तीसरा रीज़न है मार्केट का।
कि ट्रम्प के असैसिनेशन से जो मार्केट मेकर्स हैं इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके असैसिनेशन ऐसा नहीं है कि कल ही होने जा रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कभी भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं भी हो सकती। ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसको कहा जाता है ब्लैक स्वॉन इवेंट। मतलब ये ऐसा इवेंट है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, लेकिन ये जब हो जाता है तो फिर आप उसको लिंक करते हैं कि अच्छा ये इवेंट भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था और इस वजह से ये हो गया। लेकिन इसके होने के चांसेस रहते हैं और ये हो भी सकता है। जिस तरह हम जैसी दुनिया में रहते हैं, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अचानक किसी नई चीज़ का हो जाना, ये कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कोविड आया था, दुनिया शट डाउन हो गई, फिर दुनिया ओपन भी हो गई और लगता है कि जैसे कोविड आया ही नहीं था। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ऐसी सब चीज़ों में अगर तो इस वक्त ट्रम्प की असैसिनेशन हो जाती है तो ज़रूर बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा झटका आएगा। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 50% से डिप हो सकता है, 40 से 50% डिप ले सकता है, जबकि जो एल्ट्स हैं वो तो 90% तक भी डिप ले सकते हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है। ये एक न्यूज़ है जो कि रिसेंटली अटैक हुआ था ट्रम्प के ऊपर 15 सितंबर को। उसके बाद इसमें दिखाया गया जो कि बल्कि आप लोग देख भी सकते हैं कि अराउंड 4.1% का जो डिप है बिटकॉइन में आ गया था। ये बहुत ज़्यादा डिप है 4.1% का। हम लोग अभी से देख लेते हैं कि अभी जो डिप आया है क्या ये 4.1% तक बनता है। तो देखें इतना डिप जो है ये 3 दिन में 7% बना है और 4% अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट थर्ड डे में जाके ये 4% को इसने टच किया था। जबकि ये जो इवेंट है ये एक तो खैर इसमें इसराइल पे जो हमला किया ईरान ने वो भी इसमें शामिल है और मुख्तलिफ़ चीज़ें एलिमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये जो इवेंट हुआ था ये एक ही दिन में या बल्कि चंद घंटों में ऐसा हो गया था। हालांकि ट्रम्प सर्वाइव कर गया था, ये सिर्फ एक असैसिनेशन अटैम्प्ट थी। लेकिन अगर तो असैसिनेशन हकीकत में हो जाती है तो फिर ये आपको 4% नज़र नहीं आएगा, फिर आप इसमें से पॉइंट हटा दें, फिर ये 41% डिप नज़र आएगा आपको और ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी जिसमें लोगों में फेयर बढ़ जाएगा, फेयर इंडेक्स बढ़ जाएगा। अगर आप कॉइन क्लास में जाके देखें तो मैंने बताया था फेयर इंडेक्स कैसे चेक किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब लोगों में बढ़ जाएगी, पैनिक सेलिंग होगी, इतने में हमारे इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम देखें, हम ये गूगल पे चलते हैं और देखते हैं कि ज़रा ब्लैक रॉक की और बल्कि ब्लैक रॉक का देखते हैं पहले कि ब्लैक रॉक की जो बिटकॉइन होल्डिंग्स हैं, अगर हम उसको सिर्फ सर्च करें तो वो मुसलसल इंक्रीज़ होती जा रही है। ये इस वक्त अराउंड 362,000 BTC जो है वो ब्लैक रॉक के पास है और ये मुसलसल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ब्लैक रॉक जो है। तो ये चीज़ बता रही कि जब ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, ये तो सेल ही नहीं कर रहे हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस ने नीचे नहीं आना है, इसने तो आप ही जाना है। लेकिन ये जो एक इवेंट है ट्रम्प वाला, ये अगर इवेंट हो जाता है तो ये इवेंट इन बड़ी कंपनीज़ को सूट करेगा। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में हमें नज़र भी आएगा, जिस पर बहुत डिस्कशन भी होती है कि एक और ऑर्डर ब्लॉक, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली पे था, ये काफ़ी महीनों बाद जाके टैप हुआ और आखिरकार टैप हो ही गया, ठीक है। इसी के साथ एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक टैप नहीं हुआ और वो ये है, यहाँ पे कंप्रेशन भी नज़र आ रहा है, प्राइस कंप्रेशन। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये अभी तक टैप नहीं हुआ और ये एग्जैक्ट वो रीजन है जो 42,000 का बनता है। और साथ ही मैंने एक न्यूज़ भी शेयर की थी जिसमें एक बहुत ही रिनोन्ड क्रिप्टो एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि 46,000 तक आना ज़रूरी है अगर तो इसने यहाँ से बूम लेना है। उसके बहुत से रीज़न्स हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनता है और भी बेशुमार रीज़न्स हैं। तो ये एक रीज़न है कि अगर तो इस किस्म की कोई सिचुएशन बनती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये इतना बड़ा डिप मार्केट के अंदर बहुत ही एक पैनिक क्रिएट करेगा, पैनिक सेलिंग होगी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों के डूब जाएंगे अगर यहाँ तक इस किस्म का इवेंट हो जाता है। मार्केट मेकर्स को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। वैसे तो अगर हम देखें तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी बनता है जो कि 27,000 है। यहाँ पे तो प्राइस का आना नियरली इम्पॉसिबल ही है, चाहे इतना बड़ा इवेंट भी हो जाए। लेकिन यकीन क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है जब तक, क्योंकि ये रेगुलेट करेंसी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ही मैंने अपनी इस तमाम वीडियोस में ये एडवाइस किया कि आप अपनी होल्डिंग्स को या अपनी बाइंग को हमेशा स्पॉट में रखें, फ्यूचर में कभी भी बाई नहीं करें, क्योंकि फ्यूचर की जो बाइंग है हमेशा नुकसान देती है। अगर तो इतना बड़ा डिप आता है और आपकी बाइंग फ्यूचर में होती है तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, तो उनके तो सारी की सारी जो जितने भी पैसे हो गए, जमा पूंजी होगी, सब के सब वाइप आउट हो जाएगी, वो फिर बेचारे रोने धोने पे आ जाएंगे। लेकिन अगर तो आपकी होल्डिंग इसमें स्पॉट में होती है तो फिर इतने बड़े डिप को आप, अगर डिप आपको नज़र आता है तो आप सिंपल अपनी एप्लीकेशन बंद करें, रेस्ट करें कुछ दिन तक और कुछ दिन बाद दोबारा मार्केट ऊपर आ जाएगी। मार्केट ने हमेशा नीचे नहीं रहना। मंथली चार्ट पे अगर हम जाएं और इस बात को देखें तो ये देखें, ये मार्केट जो होती जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो एक ज़माना था, ये तो कोविड से भी खैर पहले का है,
कि $3000 तक, $4000 तक, यहाँ तक के मार्केट ने तो बिटकॉइन, खैर बाइनेंस पे थोड़ा लेट आया तो बाइनेंस पे पुराना डाटा नहीं है, तो पुराने डाटा को अगर आप देखें तो $1 का एक बिटकॉइन भी था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस रीजन में देखें तो ये $11,000 पे था। उसके बाद जो पंप आया तो स्ट्रेट अवे पंप फिर गया $64,500 तक। अब वो पंप भी हमेशा नहीं रहता, वो भी डिप आया फिर अप आया। तो ये वेव्स होती हैं, ये चलती रहती है मार्केट में। तो हमेशा तो किसी कॉइन ने नीचे नहीं रहना, डिप नहीं दिखाना। तो अगर तो वक्ती तौर पे ऐसे कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाता है तो आपने पैनिक नहीं करना, ना ही बाई करना, ना ही सेल करना है ऐसे टाइम में, बल्कि वेट करना है। वेट एंड वॉच वाले अपने पॉलिसी को अपनाना है। आप सब्र करें, 2 से 3 दिन गुजरने दें, प्राइस मुसलसल नीचे आती रहेगी, प्राइस फ़ौरन बाउंस नहीं करेगी। और देखें कि अमेरिका में क्या सिनेरियो बनता है। अगर तो जैसे बेनज़ीर को मारा था वैसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो ऐसे सिनेरियो के लिए तो फिर आपको मज़ीद वेट करना चाहिए। मार्केट मुकम्मल तौर पे क्रैश होगी और बहुत ही बुरा सिनेरियो हो सकता है। तो फिर आप जब देखें सिनेरियो बहुत ही बुरा है तो उस वक्त फिर बाई करें मज़ीद, ताकि आपकी डीसीए की वजह से कॉस्ट अच्छी हो जाए, एवरेज अच्छी हो जाए। और फिर आप उसको जब जैसे ही थोड़ा सा बूम आएगा, जो कि आना ही है लाजमी, 1 महीने डाउन रहेगी मार्केट, 1.5 महीने रहेगी, 2 महीने रहेगी, अल्टीमेटली फिर ऊपर जाएगी, तो फिर आप उसमें रिकवर कर लेंगे लॉसेस अपने। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती और अमेरिकन गवर्नमेंट अच्छी तरह इसको कंट्रोल कर लेती है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आपको फ़ौरन बाइंग कर लेनी चाहिए, लेकिन डिप को देखते हैं। मतलब जब गिर रहा है उस वक्त बाई नहीं करे, जब अच्छा खासा मूव दे दे, गिर जाए 2 से 3 दिन बाद या 1 दिन बाद भी, तो आप बाई कर सकते हैं। तो इससे के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि किसी भी वक्त अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो आपको पहले से पता हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, और ये भी पता हो कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है और इसका क्रिप्टो पे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ये आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसके कुछ लिंक्स जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो इसको पढ़ भी सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट पे।